यदि हम बिंदु को लगातार देख रहे हैं अपलक होकर या ज्वाला को लगातार अपलक होकर देख रहे हैं, तो जब आंखें बंद कर रहे हैं तो उसी ज्वाला को, उसी बिंदु को बंद आंखों पर भी हम यहाँ महसूस करते रहें। यह सक्रिय ध्यान की प्रक्रिया है। गलती हम यही करते हैं कि हम आंखें खोलकर त्राटक तो कर रहे हैं, किसी बाहर के विषय वस्तु को देख रहे हैं, लेकिन जब आंखें बंद कर रहे हैं तो उस विषय वस्तु को हम यहाँ पर छवि निर्मित नहीं करते। यही गलती होती है, सर्वाधिक गलतियाँ यहाँ पे होती है कि जिस बिंदु को हम देख रहे हैं उसको बंद आंखों से फिर नहीं देखते हैं, या फिर हम बंद आंखों से आज्ञा चक्र को सक्रिय करने के लिए ध्यान लगा रहे हैं, तो फिर हमें इतनी जो छवि है यहाँ की, इस छवि को बंद आंखों में महसूस करना है। इस चित्र को लगातार, इस चित्र को बंद आंखों से हमें देखते रहना है। बात त्राटक में जो हम देख रहे हैं वह अंतः त्राटक में भी देखना शुरू कर दें, या फिर हम सिर्फ अंतः त्राटक ही कर रहे हैं तो फिर हम इतनी से चित्र की छवि लगातार यहाँ पर ध्यान देना शुरू कर दें। इस छवि को लगातार निहारते रहें। और जो बैठने का समय है, कम से कम 15 मिनट लगातार आप बैठे रहें। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी देर तक बैठ सकें, लेकिन कम से कम यह समय 15 मिनट तो होना ही चाहिए। अंतः त्राटक में तीसरी आँख को सक्रिय कर रहे हैं या बाह्य त्राटक में तीसरी आँख को सक्रिय कर रहे हैं, तो कम से कम जो बैठने का समय है वह 15 मिनट है। 84 आसनों में से किसी भी आसन पर बैठो, लेकिन धरती से थोड़ा सा ऊपर बैठोगे तो जल्दी सक्रिय होगा और जल्दी से आपको लक्षण दिखाई देना शुरू कर देंगे। यह अदृश्य जगत को साधने के लिए परम आवश्यक है कि आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो, आपके शरीर पर संपूर्ण नियंत्रण हो। इसके लिए आज्ञा चक्र का सक्रिय होना आवश्यक है। और सक्रिय इस बात ही होगा कि या तो अंतः त्राटक कर रहे हैं तो फिर इतने ही छवि को लगातार निहारते रहें, या बाह्य त्राटक कर रहे हैं तो जिसमें बाह्य त्राटक में जिस चीज़ को आप लगातार देख रहे हैं उसे फिर जब आंखें बंद करो तो उस चीज़ को अंतः त्राटक में भी लेकर जाओ। अंतः त्राटक के लिए फिर दूसरी चीज़ आवश्यक नहीं है, लेकिन बाह्य त्राटक के लिए फिर दोबारा आप जब आंखें बंद करें तो अंतः त्राटक आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।